हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इसके पहले 2 पद्यांश पवन दूतिका के पढ़ा दिए हैं। आज मैं तीसरे पद्यांश की तरफ बढ़ रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, आइए हम तीसरे पद्यांश को शुरू करते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। इस पद्यांश में राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों एवं दृश्यों से अवगत कराती हुई उससे मोहित न होने की बात कहती हैं, लेकिन दुखियों के कष्ट को दूर करने की भी पवन दूतिका को सीख देती हैं। श्री राधा रानी कहते हैं कि थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। राधा मथुरा जा रही पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा। वहाँ पर सतपुष्प वाला अर्थात सैकड़ों पुष्प वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ गुंजित होंगी। वहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष और सुंदर सुंदर लताएं होंगी जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुँह माना न होना। लेकिन हे पवन दूतिका, तुम इस तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं जो तुम्हें आकर्षित करेंगी, उसमें तुम आना और जाना यानी आने जाने दोनों का क्रम करना, लेकिन तुम उस वन में मोहित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना, फिर धीरे धीरे उसके शरीर को परस करके अर्थात स्पर्श कर करके उसके दुख संताप को मिटा देना। साथ ही वो कहती हैं सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। बच्चों, इसमें राधिका जी पवन दूतिका को ये संदेश देती हैं कि तुम मेरा संदेश लेके तो जा रही हो, लेकिन रास्ते में यदि कोई दुखिया मिल जाता है तो उसके कष्ट को भी मिटाते जाना। आगे वो चौथे पद्यांश में कहती हैं लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी वह श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा पवन दूतिका को दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए ये कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई राहगीर मिल जाए तो उसका उपकार करते हुए जाना। ऐसी प्रेरणा राधा रानी पवन दूतिका को दे रही हैं और वो कहती हैं कि अपने दुख में भी हरिऔध जी ने श्रीमती राधिका का चित्रण यूँ किया है कि वो अपने दुख में भी अन्य लोगों के दुख की चिंता श्रीमती राधिका के अंदर दिखाई दे रही है। वो कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुम मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री तुम्हें दिखाई दे तू उसे देख ले, तो तुम इतना तेज मत चलना कि उसके वस्त्र उड़ जाएं। थोड़ी भी श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो अपनी गोद में उसे लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही
होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और उसके कमल के समान दिखने वाले मुख की मलिनता को तुम हर लेना, दूर कर देना। वो कहती हैं, आगे कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा पौंदुतिका से यह भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। साथ ही आकाश में बादलों के दिखाई देने पर उसे उन बादलों को पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। 5वें दोहे में वो कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा पवन को मथुरा भेजने से पहले वहाँ के भव्य मंदिरों की सुंदर शोभा का बखान कर रही हैं। कृष्ण के पास पवन दूतिका को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा बहुत ही अद्भुत है। वहाँ पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी। लेकिन ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, बल्कि नगरी की अनपुम शोभा देखकर तुम उस पर मुग्ध होना। होवेगी तू चकित लह के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरी पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर विस्मृत रह जाओगी। वो कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वहाँ लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा कहती हैं कि तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर विस्मृत रह जाओगी। वो कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही होगी, जब पूजा का समय होगा, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, पूजा के समय तुम पूजा को देखने मंदिरों के मध्य जाकर के तुम चली जाना। और वो कहती है नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उस समय तुम वहाँ जाकर वहाँ बज रहे वाद्य यंत्रों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनकी मधुरता को तुम बढ़ाना। और कहते हैं कीवा मतलब अन्यथा अपनी रुचि के अनुसार, रुचिरतरु यानी रुचि के अनुसार जो वृक्ष तुम्हें पसंद हो, किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो, अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। अगले पद में वो कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी, मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा के। पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं। वो कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी। लोने यानी सुंदर सलोने, नयन माने नेत्र, और ज्योति उत्किरणकारी माने प्रकाश बिखेरने वाले। वो कहती हैं मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सुंदर सौम्य मुख को देख करके ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत में सींचे हुए से प्रतीत होंगे। आगे वो कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है।
वो कहती हैं कि हे पवन दूतिका, मेरे श्री कृष्ण का शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला और बहुत ही सुंदर है। वे कमर में पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान लगता है। आगे वो कहती हैं कि छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके बालों से लटकती हुई एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। सद वस्त्रों से यानी सुंदर वस्त्रों से, अच्छे कपड़ों से नवल तन, नवल यानी नया तन माने शरीर, उनके श्री कृष्ण के शरीर से, कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की फूटती सी प्रभा है, यानी कि सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आगे वो कहते हैं कि साचे ढाला सकल बपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण पोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। इस पद में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है, ताकि पवन जो दूतिका बन करके श्री कृष्ण के पास गई है वो कृष्ण की आसानी से पहचान कर ले। राधा रानी पवन से श्री कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। बपु मतलब शरीर। राधा जी कहते हैं कि उनका शरीर साचे में ढला हुआ अर्थात बहुत ही सुंदर सुडौल है, जिसे देख करके अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण पोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों को पोषण प्रदान करने वाले हैं, अर्थात मन को प्रसन्न कर देती हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई बहुत ही अच्छा वृषभ हो, अर्थात बैल हो, सांड हो। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के कंधे बहुत ही बलवान हैं। आगे राधा कहती हैं कि लंबी बाहें कलभ कर की शक्ति की पेटिका हैं। कलभ करसी यानी हाथी के सूंड के समान। राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर्ण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर सोने के कुंडलों से सुशोभित होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और वो आगे कहते हैं कि वे अर्थात श्री कृष्ण अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होंगी। आगे वे कहते हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो होने सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन दूतिका को समझाती हैं कि हे पवन दूतिका, तो मुख विहीन होने पर भी किसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से तू मेरा संदेश श्री कृष्ण को सुना देना। वो कैसे कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू यह व्यथाए सुनाए। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को बाणी से कह पाने में असमर्थ हो। इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में तुम अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना।
क्या कहती हैं, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। वो कहती हैं कि तुम मेरी इन बातों को अपने उचित क्रियाकलाप, उचित क्रिया व्यापार के माध्यम से उनके सामने रखना। वो कहती हैं कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यदि मथुरा पहुँचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की सी कांति के सदृश हैं अपने घर में बैठे मिलें, तो तुम उस भवन के सारे चित्रों को ध्यान से देखना। आगे वो कहते हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना। तो तुम उस चित्र के निकट पहुंचकर उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय प्यारे हो चकित, जिससे चित्र की ओर देखें, तो जिससे कि मेरे प्रिय विस्मित होकर के, चकित होकर के उस चित्र को देखने लगें। आशा है यूं सूरती उनकी हो सकेगी हमारी। ऐसा करने से मुझे ये लगता है कि उस बिरहणे का चित्र देख करके शायद उन्हें मेरी याद आने लगी, अर्थात उन्हें यह आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री जल रही है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा पौंदुतिका से कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें उद्यान में बेचैन घूमते प्राणी दर्शाए गए हों, तो उन्हें हिला देना तथा मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर रखने के लिए पौंदुतिका इस पद्यांश में कहते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। राधा पौंदुतिका से कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई दें, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम उसके पास जाना और उसे भी हिला देना, ताकि देव आत्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो जा कर के तुम उन चित्रों को हिला देना ताकि कृष्ण को उसे देख करके विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। आगे वो कहती हैं कि यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम ऐसा करना हे पौंदुतिका कि उसे उड़ा करके उनके चरणों पर डाल देना। यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो जब तुम वो सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ तुम्हें दिखेगा और ला करके तुम उनके चरणों पर डाल दोगी, ताकि तुम ऐसा इसलिए करना ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका, कोई बिरहणी व्याकुल होकर के उनके चरण कमलों को चूमना चाहती है। आगे वो कहते हैं जो प्यारे मन जो उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, यूँ होवेगी सूरत उनको सरे गोपांगना की, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। आगे वो कहती हैं राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। वो कह रही हैं कि यदि तुम्हें श्री कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आएं, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना। बेड़ू मतलब बांसुरी होता है और कीचक मीन्स होता है बांस। वो कहते हैं कि तुम
बाँसों के छिद्रों में पहुँच करके उन्हें बाँसुरी के समान बजाना। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की, ताकि उन्हें उनकी बाँसुरी सुनने से उन्हें सारी गोपिकाओं की याद आ जाए। आगे वो कहती हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। राधा आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि हे पवन दूतिका, हे बहन, यह देख करके श्री कृष्ण को ये आभास हो जाए, यूँ देना ये भगनी जतला एक अम्भुज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है, ताकि उन्हें ये आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डूबे रखती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। आगे वो कहती हैं, धीरे धीरे ला बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। राधा पवन को नीप यानी कदम के पुष्प के और उसके वृक्ष के पत्तों के माध्यम से अपने संदेश को सुनाने की विधियां बता रही हैं। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल आँखों के आगे धीरे से कदम का कोई पुष्प रख देना, जिससे यह प्रकट हो कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हो, और मिलन के आश में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः मैं किस प्रकार रोमांचित हो उठती हूँ। आगे वो कहती हैं कि नीचे बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। हे पवन दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी पेड़ का पत्ता उनकी आँखों के समक्ष ला करके यूँ हिलाना, जैसे कि पत्ते को इतनी चतुराई पूर्वक हिलाना कि तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा सको कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर मुझे किस प्रकार थका दिया है। चिंता विजित, चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत मतलब थका हुआ या मुरझाया हुआ। कहने का तात्पर्य है कि प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हैं। ऐसा हे पवन दूतिका तुम मेरे श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना। आगे वो कहती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसे श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूतिका के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्तों के माध्यम से प्रिय को उसकी प्रेमिका की स्थिति का भान किस प्रकार पवन दूतिका कराएंगे। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कोई मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार उनके सामने सीधे रूप में, स्पष्ट रूप में यह प्रकट कर देना कि प्रेम से रहित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरुका पीत हो जो रहा हो, यदि कोई नए पेड़ के पीले पत्ते पड़े हों, उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम उस पीले पड़े हुए पत्ते को
मेरे प्रियतम के सामने लाकर, आंखों के सामने लाकर के रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और यूँ बताना, तुम उसे धीरे से रखना, उसे संभाल कर रखना और उन्हें ऐसा बता देना, ऐसा उन्हें आभास करा देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पोषिता यानी पति से बिछड़ी हुई। वो कहते हैं कि उन्हें बतलाना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। आगे वो कहती हैं, यूं प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूंगी। बच्चों, इस पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, वह श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए। यदि उससे कुछ भी न हो सके तो बस उनके चरणों को छूकर ही वापस चली आए। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। वो कहते हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व व्यथा मेरी व्यथाएं। श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रख देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे वहन कर अर्थात उठा करके ढो करके उनके पाँव की थोड़ी सी धूल लेती आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुख को, अपनी व्यथाओं को रोक नहीं पा रही हूँ, अपने दुख को समझा नहीं पा रही हूँ। आगे वो कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा आगे कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुझसे इतना भी नहीं हो पाए, यदि तू मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में न सफल हो सको तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी केवल इतनी सी विनती मान ले और तू चली जा। केवल छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। वो कहती हैं कि जो तुम मेरे द्वारा समझाए गए इन बातों को न पूर्ण कर सको तो हे पवन दूतिका, मेरी बस एक विनती मान लो कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों को प्रेम पूर्वक छू करके, स्पर्श करके चली आना। क्या कहती हैं आगे कहती हैं कि जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को मैं लगा के। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नया जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये पवन दूतिका नामक पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।